भी इसकी 5000 है और 2 साल की अनलिमिटेड टाइम पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी में आता है। एक और मॉडल है 6 किलोवाट में। सर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कौन सी बैटरी लगानी चाहिए? काफ़ी लोगों का लिथियम का बजट नहीं होता तो वो ट्यूबलर चला सकते हैं इसमें। वो अटैच हो जाती है, बिल्कुल वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको बहुत ही सस्ती पड़ेगी। अभी आंवले में हमारे पास जो ट्यूबलर बैटरीज होती हैं उनके जो साइकिल्स होते हैं वो 1000 से 1200 की निस्बत इसकी जो डेप्थ और डिस्चार्जिंग है वो आप इस पे चला सकते हैं। और फुल नाइट पे जाना चाह रहे हैं तो ये फिर आपकी ये स्टोरेज बढ़ानी होगी। तो आप एम्पेयर लॉक पे आप अपना इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। तो अगर आपका इससे ज़्यादा बैकअप लेना चाहते हैं, होल नाइट लेना चाहते हैं, तो आप उस पर हम अगर एक एसी चलाते हैं तो वो हमारा ऐसा मतलब कि सारी रात के लिए चल जाएगा। इस साल तो काफ़ी लिथियम की जो रेट्स हैं वो डाउन हो गए हैं। तो ये इन्वर्टर्स भी बहुत हद तक उनकी प्राइसेस कम हुई हैं। 7 मई 2026 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सर आज के दिन इसका क्या रेट? सर वो हो गया 60,000 60,000 का सिर्फ और सिर्फ 50% रेट कम हो चुके हैं मार्केट में। आज के इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं सोलर मैक्स के हवाले से। सोलर मैक्स ये देख सकते हैं जी 4 किलोवाट के इन्वर्टर के हवाले से, और इसके अलावा 6 किलोवाट का इसी में मॉडल मौजूद है। इसके हवाले से भी आपको अपडेट करने वाले हैं। और सोलर मैक्स का ये सेटअप है, भावलपुर का ये सेटअप है। एड्रेस भी इनसे पूछते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं तमाम सोलर मैक्स की वैरायटी इनके पास मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं चंद एक सोलर मैक्स के 4 किलोवाट के और 6 किलोवाट के इन्वर्टर के हवाले से। इसके साथ साथ ये लिथियम बैटरी मौजूद है 2.6 की, इसके हवाले से भी आपको रिव्यू देंगे। कितनी देर तक आप इससे कितने लोड पे बैकअप ले सकते हैं, इसके हवाले से भी आपको रिव्यू देंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। ट्यूबलर बैटरी और लिथियम बैटरी में क्या फ़र्क है ये भी आपको वाजे करेंगे इस वीडियो में। तो बात है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स को अपना इस शॉप का एड्रेस बता दें, सही लोकेशन बता दें और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। सर ये हमारी जो शॉप है ना, ये अफजल कमर्शियल सेंटर है जो शिकारपुरी गेट से इंटर होते हैं ना, उसकी लेफ़्ट साइड पे एक न्यू मार्केट बनी है और फर्स्ट नंबर शॉप है। और सोलर मैक्स के ऑथराइज्ड डीलर है इम्पैक्स एनर्जी के नाम से। ये मस्जिद कौन सी है? ये मस्जिद अल हदीस के साथ ही जो बैक साइड पे एक न्यू मार्केट बनी है उसमें जो फर्स्ट शॉप है ये वो है। सर ये इसके बारे में ज़रा सबसे पहले तो बताएं कि 4 किलोवाट पे कितने हम सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर ये सोलर मैक्स का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। मॉडल कौन सा? मॉडल है ओरियन, जो कि डुअल आउटपुट में आता है। इसके साथ आप 5000 वाट तक के पैनल सपोर्ट लगा सकते हैं। अच्छा। इन केस अगर हम 585 के लगाते हैं तो 9 पैनल इसके साथ हम एक स्ट्रिंग बना के लगा सकते हैं। उसके साथ इसके साथ 2 बैटरी अगर आप 12 वोल्ट में लगाएंगे 9 पैनल। जी। और दूसरा अगर आप इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी लगाना चाह रहे हैं तो 2 लगेंगी। अगर इस तरह की आप लिथियम की बैटरी लगाना चाह रहे हैं तो ये 24 वोल्ट में जो आती है। 12 वोल्ट तो की, जैसे कि ये ट्यूबलर बैटरी है या लिक्विड बैटरी है वो 12 वोल्ट की होती है। जी वो 12 वोल्ट में, उसमें लिथियम भी 12 वोल्ट आती है। अगर वो 12 वोल्ट की लगानी है तो 2 वो अटैच करके, क्योंकि ये 24 वोल्ट सपोर्टेड है तो उस हिसाब से आप वो लगा सकते हैं। और PV इसकी 5000 है और 2 साल की अनलिमिटेड टाइम पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी में आता है, जो कि इसका सर्विस सेंटर भी हमारे यहाँ इधर भावलपुर में मौजूद है। और उसके साथ इसका एक और मॉडल है 6 किलोवाट में, वो उसकी PV 7000 है और वो भी सेम फीचर्स के साथ डुअल आउटपुट है। उसके साथ वो 48 वोल्ट, मतलब उसके साथ आप पानी वाली या वैसे दूसरी जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो 4 लगा सकते हैं। अगर एक लिथियम की इस तरह की सोलर मैक्स की लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वो भी 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी में आता है, ये भी 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी में आता है। अच्छा सर, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कौन सी बैटरी लगानी चाहिए इस पे? बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ट्यूबलर बैटरी, काफ़ी लोगों का लिथियम का बजट नहीं होता तो वो ट्यूबलर चला सकते हैं, इस पे ट्यूबलर बैटरी लग सकती है। जी बिल्कुल वो अटैच हो जाती है, बिल्कुल वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको बहुत ही सस्ती पड़ेगी अभी आपकी, क्योंकि इसकी जो लाइफ है लिथियम की ट्यूबलर की निस्बत इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी परफॉर्मेंस भी उन हिसाब से। ट्यूबलर को कंपेयर करें अगर इससे, तो इसकी ट्यूबलर जैसे कि तकरीबन 2-2.5 साल मैक्स से करते हैं तो ये 3 साल तक निकालती है। तो इसके कितने साइकिल हैं, कितने साल तक जो बैकअप? सर एक्चुअल में इसके जो लाइफ साइकिल है 6000 लाइफ साइकिल है, और जो हमारे पास ट्यूबलर बैटरीज आती हैं उनके 6000 लाइफ साइकिल के थोड़े के बारे में बता दें, वाज़े कर दें कि 6000 टाइम हम इनको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इसके मुकाबले में हमारे पास जो ट्यूबलर बैटरीज होती हैं उनके जो साइकिल्स होते हैं वो 1000 से 1200। 6000 का मतलब है कि आप इसको तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15 साल बनते हैं। जी। अगर डेली एक दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज इसको आप करते हैं तो ये तकरीबन 15 साल इसकी लाइफ बनती है लिथियम बैटरी की। और इसके अलावा अगर आप कंपेयर करें ट्यूबलर बैटरी को, ट्यूबलर बैटरी के साइकिल मेरे ख्याल में 1000 साइकिल होते हैं। उसके अलावा इसकी वारंटी भी 5 ईयर वारंटी होती है। उसकी निस्बत वो अगर ट्यूबलर में जाते हैं तो वो तकरीबन कोई 12 माह की देते हैं, कोई 10 माह की वारंटी देते हैं। बिल्कुल ठीक है।
और सर ये बताएं कि अगर हम घर के अंदर 2.6 किलोवाट का ये लिथियम बैटरी अटैच है हमारे 12 वोल्ट के सिस्टम के साथ, जैसे कि 500 वाट का अगर लोड चल रहा है या 400 वाट का लोड चल रहा है, कितना टाइम ये निकाल सर ये 4 से 500 वाट तक के लोड के लिए ना तकरीबन ये 4 साढ़े 4 घंटे आराम से ये आपको निकाल जाएगी जी। और इसके मुकाबले में जैसे ये लोड पे डिपेंड करता है, अगर आप 1000 वाट का लोड डालेंगे तो उसका ये है कि ये फिर 2 घंटे में ये हो जाएगी डिस्चार्ज। वो बाकी जो ट्यूबलर की निस्बत इसकी जो डेप्थ और डिस्चार्जिंग है वो भी बेहतर होती है। और जिन्होंने सर लिथियम बैटरी पे एसी चलाना है, अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, लिथियम बैटरी पे एसी चलाना है, तो उसके लिए क्या आप मशवरा देंगे? सर एसी जैसे आजकल हमारे यहाँ 1 घंटे के लिए लाइट जाती है, उस दौरानी के लिए तो ये रिकमेंडेड है, वो आप एसी इस पर चला सकते हैं और आराम से आपका वो जो 1.5 टन का एसी है वो एक दौरानिया उस दौरानिया में आराम से निकाल जाएगा। बाकी अगर आप इसको फुल नाइट पे जाना चाह रहे हैं तो ये फिर आपकी ये स्टोरेज बढ़ानी होगी, ताकि फिर ये है कि वो सारी रात आपकी वो बैटरी पे चले और अगले दिन ये सोलर से फिर चार्ज हो। 5 किलोवाट की लगा लें। हाँ 5 किलोवाट की नहीं, इसके लिए कम से कम जो एक एसी के लिए ना 10 किलोवाट आवर की बैटरी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा। और उस हिसाब से आपको फिर बैटरी मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप 4-5 घंटे निकाल, अगर हम इससे छोटी बैटरी लगाते हैं तो वो हमारा आधी रात को जाके वो जैसे डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर वो हमारा फिर वापस से चार्जिंग स्टार्ट कर देंगे या फिर उसको तब तक सुबह आने तक वो हम उसको मतलब डिस्चार्ज रखेंगे, फिर आगे सोलर से चार्ज करेंगे। वो फिर मतलब अगर आपने फुल सारी रात के लिए चलाना है तो फिर कम से कम 10 किलोवाट आवर की बैटरी। अच्छा सर, जैसा कि आप भी बेहतर जानते होंगे मार्केट के अंदर तरह तरह के जो एसी जो इन्वर्टर एसी हैं वो मौजूद हैं, और आजकल इस तरह की जो टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है कि आप अपने एसी को एम्पेयर लॉक पे लगा के तकरीबन 3 एम्पेयर पे आप इसको चला सकते हैं। तो 3 एम्पेयर पे अगर हम इसको एम्पेयर लॉक पे चला के इस मैक्सिमम हम बेनिफिट ले सकते हैं। जी बिल्कुल। वो उससे अगर आप जब उसका एम्पेयर लॉक कर देते हैं तो वो 600-700 वाट तक का वो आ जाता है, लोड आ जाता है, और वो उस कंटिन्यूस आपका वो 4-5 घंटे के दौरानिया बढ़ जाएगा उस हिसाब से। बाकी जैसे मेन है हम जितना चाहते हुए मतलब अपने सोलर को अपनी बचत को देखते हुए सारी चीज़ अच्छे से एनर्जी को यूटिलाइज करें। जैसे आजकल न्यू इन्वर्टर्स आ गए हैं, उनको एम्पेयर लॉक करके मेन है कि हम अपनी बचत के हिसाब से सोलर जितना ज़्यादा तो सोलर पे वो हम नाज़रीन एक दफ़ा फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस पे एसी चलाना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 4 किलोवाट का सोलर या 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है और साथ में 2.6 की बैटरी लगाना चाहिए, लिथियम बैटरी आपकी अटैच है, तो इससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप एम्पेयर लॉक पे आप अपना इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। और इसके अलावा आप जो फजूल किस्म की जो आपकी लाइट्स हैं, पंखे हैं, वो आपको बंद कर देने चाहिए, ताकि आप मिनिमम आप लोड इस पे चलाएंगे तकरीबन 600-700 वाट का अगर आप इस पे लोड चलाते हैं तो ये 3 से 4 घंटे आपका बैकअप दे जाएगी। तो अगर आप इससे भी कम लोड चलाते हैं, जैसे कि सिर्फ फ़ैन या फिर एयर कूलर या फ्रिज वगैरह चलाते हैं, 200-300 वाट का लोड आप चला तो ये तकरीबन आपका मैक्सिमम जो बैकअप देगी तकरीबन 6 से 7 घंटे का बैकअप देगी। तो अगर आपका इससे ज़्यादा बैकअप लेना चाहते हैं, होल नाइट लेना चाहते हैं, तो आपको बैटरी फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी, तकरीबन 5 किलोवाट की तरफ जाना चाहिए या फिर 10 किलोवाट की तरफ जाना चाहिए। तो इसी में अगर हम बात करें 6 किलोवाट की इस मॉडल में, तो 6 किलोवाट का सर बता रहे थे आप 9000 पीवी में है जी, पीवी 7000 में, 7000 पीवी में। 7000 पीवी का मतलब तकरीबन कितने पैनल लगेंगे? तकरीबन 12 पैनल आप आराम से लगा सकते हैं, 585 के जो भी हमारे पास जो होते हैं। स्टैंडर्ड जो वाटेज आ रहे हैं यहाँ पर 585, 590 या 600 वाट के जो सोलर पैनल यहाँ पर आ रहे हैं वो तकरीबन आप अटैच कर सकते हैं 12 बता रहे हैं जी 12 पैनल आप इस पे अटैच कर सकते हैं। डुअल आउटपुट में है सर वो भी? जी डुअल आउटपुट में है, और वो भी 2 साल की वारंटी में है, डुअल आउटपुट है। उसके बाद वो बैटरी 48 वोल्ट सपोर्टेड है। तो हमारे पास जो है ना इसमें तो 24 वोल्ट 100 एम्पेयर है, जो दूसरा है ना हमारे पास 48 वोल्ट और 300 एम्पेयर की बैटरी है, जो हमारा के ऐसे समझ लें कि 15 किलोवाट आवर 15 यूनिट स्टोर कर सकती है। अगर उस पर हम अगर एक एसी चलाते हैं तो वो हमारा ऐसे समझ लें कि सारी रात के लिए चल जाएगा और अगले दिन हम उसको सोलर पे चार्ज कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे कि आजकल लिथियम बैटरी के भी रेट काफ़ी डाउन हो गए हैं, अगर कंपेयर करें पिछले साल से, अगर कंपेयर करें इस साल, तो काफ़ी लिथियम की जो रेट्स हैं वो डाउन हो गए हैं। जी इन्वर्टर्स के भी काफ़ी डाउन हो गए हैं। जैसे जो इन्वर्टर पिछले साल 1 लाख का मिल रहा था, वो इन्वर्टर आपको इस सीज़न में आपको 70,000 रुपये का मिलेगा। जी और इसके अलावा अगर लिथियम बैटरी की बात करें तो लास्ट ईयर इसका जो ट्रेंड बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा मार्केट में नहीं था। उसकी वजह ये थी कि महंगी बहुत ज़्यादा थी, लोगों की अप्रोच से बाहर थी। बिल्कुल, ये इन्वर्टर्स भी बहुत हद तक उनकी प्राइसेस कम हुई हैं। जैसे ये 4 किलोवाट है, 6 किलोवाट, सोलर मैक्स के तकरीबन सभी इन्वर्टर की प्राइसेस उन्होंने बहुत कम की हैं। और उसके साथ ये लिथियम बैटरी की प्राइसेस भी उस हिसाब से रिस्पेक्टिवली 25 से 30 हज़ार पर पीस कम हो गए हैं, जिसमें
हमारा फर्स्ट करें पहले महंगी होने की वजह थी, उसमें अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, BMS बिल्ट इन है सारा कुछ वो उस इन्वर्टर के हिसाब से। अभी ये है कि ये आपको तकरीबन अराउंड 135 की ये आपको बैटरीज मिल जाती हैं, जो पहले आपको तकरीबन 170 180 तक की मिलती थी। और जी तो सोलर मैक्स की 2.5 की बैटरी आपको मिलेगी 135,000 की, और आज की ये मौजूदा प्राइस की भाई से पूछते हैं 4 किलोवाट की आज की क्या प्राइस है सर? ये 7 मई 2026 को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो सर आज के दिन इसका क्या रेट? सर ये आपको आज की डेट में 1 लाख तक का मिल जाएगा इन्वर्टर्स, और जो बैटरी है ये 135 तक की मिल जाएगी। इन दोनों के कम्बिनेशन में आप देख लें, आपको ये दोनों चीज़ें 2,35,000 के पैकेज में ये मिल जाएंगी। 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 1 लाख रुपए का, और 3 साल पहले इसी इन्वर्टर 3 किलोवाट का इन्वर्टर 1,20,000 रुपए का था, और आज अगर 3 किलोवाट की अगर प्राइस देखें तो 3 किलोवाट सर वो हो गया 60,000 60,000 का, सिर्फ और सिर्फ 50% रेट कम हो चुके हैं मार्केट में सोलर मैक्स के। और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी भी माशाल्लाह से बेहतर की है, और इसके साथ साथ मार्केट में अपने कस्टमर की अप्रोच के मुताबिक रेट इन्होंने रखे हैं। जो 1,20,000 रुपए का इन्वर्टर था मेरे घर में लगा हुआ है, पर्सनल मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, 3 किलोवाट का इन्वर्टर 1,20,000 का खरीदा था, और आज उसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 60,000। 4 किलोवाट की अगर बात करें तो ये आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि 3 किलोवाट पे हम अपना 1.5 टन का AC चला सकते हैं? 1.5 टन का AC जो 3 किलोवाट का जो आप बता रहे हैं आपने भी लगाया हुआ है, उसके साथ हमारे तकरीबन 4,000 वाट तक के पैनल सपोर्टेड है। तो 4,000 वाट तक के पैनल उसके साथ लगा के बिल्कुल आप 1.5 टन का AC चला सकते हैं, और बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। दूसरा जो आप बता रहे थे, हमारे पास आजकल T3 टेक्नोलॉजी आई हुई है कि एम्पेयर लॉक वाला, जब आप एम्पेयर लॉक में जाते हैं तो फिर तो ऑलमोस्ट आप आराम से उसको सारा दिन चला घर भी चला सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरा जो अगर पुरानी वीडियो मेरी 2 दिन पहले की अपलोड की वीडियो देखना चाहें तो उसमें मैंने रिव्यू भी दिया है, उसमें आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, उसमें लाइव रिव्यू दिया है, उसमें कोई वीडियो एडिटिंग मैंने नहीं की, ताकि आप लोगों को यकीन आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो उस पर गलत कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इस पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 3 किलोवाट पे पूरा घर रन कर सकें। तो मेरी पुरानी वीडियो आप 2 दिन पहले अपलोड की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मुकम्मल मैंने रिव्यू दी है, मुकम्मल मैंने आपको उसकी तफसील से मैंने बताया, सोलर भी दिखाए हैं, 4 पैनल लगे हुए हैं, उसके साथ साथ घर का पूरा लोड चला के दिखाया आपको 3 किलोवाट पे। और आप भी अगर 3 किलोवाट का आपका सिस्टम लगा हुआ है तो उस पर आप पूरा घर चला सकते हैं, लोड मैनेज करके एम्पेयर लॉक करके आप AC चला सकते हैं, और बाकी पूरा घर भी चला सकते हैं। 4 किलोवाट और 6 किलोवाट के साथ साथ मैंने आपको रिव्यू दी है लिथियम बैटरी का, लिथियम बैटरी 2.6 का, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इससे बड़ी बैटरीज जो हैं वो 10 किलोवाट 5 किलोवाट या 15 किलोवाट की बैटरीज के हवाले से भी अपडेट करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे मॉडल इनके पास मौजूद हैं, जो नए मॉडल आए उनके हवाले से भी आपको रिव्यू देंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दोबारा कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। ये शॉप अफजल कमर्शियल सेंटर जो शिकारपुरी गेट के पास। तो इसी के साथ ये इजाज़त, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।